Okay, so the next video that we are going to see it is the modes of intervention. हमने लास्ट वीडियो में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़े और 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। हमने कहा था जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है उसके लेवल पे हम हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। और जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है उसके लेवल पे हम अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। और टर्शियरी प्रिवेंशन के लेवल पे हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन करते हैं। हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन तब करते हैं जब रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, लेकिन सॉरी किसी भी डिजीज़ के, लेकिन अभी तक डिजीज़ हुई नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि डिजीज़ जल्दी डिटेक्ट हो जाए, उसकी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ किया जा सके, उसे होते हैं वाले डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ किया जा सके। और थर्ड टर्शरी प्रिवेंशन हम तब करते हैं जब डिजीज़ एडवांस हो चुकी है और हमने अब किसी न किसी पेशेंट को इतना स्टेबल करना है कि वो अपनी ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ गुजार सके, तो उसमें हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो ये 5 मोड्स ऑफ इंटरवेंशंस हैं जो हमने अभी थोड़ी सी डिटेल में देखनी है। एंड अगर आपको इनकी हेडिंग्स आती हैं तो आई एम श्योर कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और आप थोड़ा बहुत खुद ही लिख सकते हैं। एंड आई बिलीव कि जिस बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी आती हो और 8th क्लास की जनरल साइंस आती हो वो कभी सीमेंट फेल नहीं कर सकता। तो हमने बस अभी हेडिंग्स पढ़नी है इंपॉर्टेंट, और उन हेडिंग्स में लिखना क्या है वो फिर आप देख ही लेंगे, ठीक है। तो जो पहली हेडिंग थी, जो पहला मोड ऑफ इंटरवेंशन है, दैट इज़ अ हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन हम प्राइमरी लेवल पे करते हैं कि डिजीज़ अभी हुई नहीं है तो उसके रिस्क फैक्टर्स की अवेयरनेस दें लोगों को, ताकि वो ऐसा लाइफस्टाइल ऑब्टेन करें कि अडॉप्ट करें कि वो डिजीज़ उनमें आए ना, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ प्रमोशन हो रही है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट अ सर्टेन डिजीज़ एंड इट इज़ इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द होस्ट बाय इम्प्रूविंग देयर जनरल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। बस हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है। तो देयर आर 7 इंपॉर्टेंट वेज जिससे आप हेल्थ की प्रमोशन कर सकते हैं। ये तो हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं और ये मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड विद लिटिल और नो इंटरवेंशन इफ पीपल आर एडुकेटली इन्फॉर्म्ड अबाउट दैम एंड इफ दे आर इनकरेज टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस इन टाइम। बस उन्हें अवेयरनेस देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो प्रॉपर प्रिकॉशंस दें, जैसे हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, ठीक है। सेकेंड, हेल्थ प्रमोशन के लिए हम इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर टू पीपल, इंस्टॉलेशन ऑफ सैनिटरी लैट्रिन्स, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हाउसिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड थर्ड इज़ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, स्पेशली टू वल्नरेबल एज ग्रुप्स, लाइक ग्रोथ का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी में, एडोलेसेंस में। फोर्थ इज़ पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, जब रेगुलर एग्जामिनेशन होती रहेंगी तो डेफिनेटली उनको अवेयरनेस भी दी जा सकती है। हम अर्ली साइंस डिटेक्ट कर लेंगे कि इसमें आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको आयरन की सप्लीमेंटेशन दे दी। तो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है। दैन सेक्स एजुकेशन एंड मैरिज काउंसलिंग भी ज़रूरी है, जेनेटिक काउंसलिंग भी ज़रूरी है टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो ये सब एक तरह से एक ही बात को बार बार दोहराया गया है, ठीक है। तो दे शुड बी इनकरेज टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, डिस्करेज स्मोकिंग, मॉडिफाइंग डाइटरी पैटर्न्स। तो ये 7 तरीक़ों से हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्स एजुकेशन, जेनेटिक काउंसलिंग, हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है। सेकेंड इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। So that is the specific protection is the second level of intervention या second mode of intervention. Specific protection में हम certain diseases के against प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हेल्थ प्रमोशन में हम जनरली वो कर रहे थे, उनको अवेयर कर रहे थे, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम मेजर्स लेते हैं एप्लीकेबल टू अ डिजीज और ग्रुप ऑफ डिजीज टू इंटरसेप्ट द कॉज ऑफ डिजीज बिफोर इट इन्वॉल्व्स मैन, ठीक है। हम उसके रिस्क फैक्टर्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसके अलावा वी कैन यूज स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज, लाइक स्कर्वी के लिए विटामिन सी, रिकेट्स के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी, बेरी के लिए विटामिन B1, ठीक है। प्रोटेक्शन कैन बी डन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, मतलब हमने अभी अपने लास्ट ब्लॉक में पढ़ा है एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्क प्लेस को इतना सेफ कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई डिजीज़ हो ही ना। प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगेंस्ट इन केस ऑफ कैंसर बाय अवॉइडिंग कार्सिनोजेंस, और कीमोप्रोफिलैक्सिस ले सकते हैं अगेंस्ट सर्टन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन केस ऑफ कार्सिनोजेंस है एंड कीमोप्रोफिलैक्सिस है, ठीक है। तो ये हमने हेल्थ प्रमोशन भी देख ली और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी देख ली। आगे ये सब फजूल लिखा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो थर्ड मोड ऑफ इंटरवेंशन दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अब बीमारी तो हो चुकी है लेकिन उसको जल्दी डिटेक्ट करना जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज द डिटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंसेज ऑफ होम्योस्टेटिक एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म वाइल बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस आर स्टिल रिवर्सिबल। हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें कि अभी इतने स्ट्रक्चरल चेंजेस आए ही ना, अभी इतनी स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन हो ही ना कि उसको रिवर्स करना मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लंग डिजीज़ हो रही है, अगर हमको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो लंग पैरेन्काइमा में फाइब्रोसिस नहीं होगी, क्योंकि अगर एक बार
डायग्नोसिस होगी दैट बिकम इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज द डिटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंसेज ऑफ द होमोस्टेटिक एंड कंपनसेटिव मैकेनिज्म व्हाइल बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस आर स्टिल रिवर्सिबल। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। डेफिनेटली अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज को डिटेक्ट कर लेंगे तो उसका स्प्रेड नहीं होगा, हम बंदे को आइसोलेट कर देंगे। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज इंश्योर्ड, जल्दी हम अगर उसको रोक लेंगे तो वो दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जाएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, ठीक है। और डिजीज गेट्स अरेस्टेड एंड डिसेबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है, वहीं पे रुक जाएगा तो डेफिनेटली डिसेबिलिटी लिमिट हो जाएगी उस स्टेज तक जहाँ तक वो डिजीज़ थी। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्प्रेड रोक सकते हैं डिजीज़ का, प्रिवेंशन कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, और डिजीज़ गेट्स अरेस्टेड एंड डिसेबिलिटी इज लिमिटेड। इसके एग्जांपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्क्रीनिंग, जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, लाइक स्पोर्टम एग्जामिनेशन करते हैं या फिर मेमोग्राफी करते हैं। तो ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में ही आ जाते हैं। और ये जो स्क्रीनिंग अगर पूछे तो सेकेंडरी प्रिवेंशन है और अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में आती है, तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ जो मोड ऑफ इंटरवेंशन दैट इज़ डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कि अब बंदे को बीमारी तो हो गई है और वो एडवांस स्टेज तक भी पहुंच गई है, अब उसको हमने इस तरह से लिमिट करना है कि वो बंदा एटलीस्ट ज़िंदा रह सके, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ गुजार सके, ठीक है। और तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन हमने क्या, अच्छा इसमें ना दरअसल इन्होंने डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आई मीन इस मॉड्यूल का पार्ट नहीं है ये डेफिनेशंस, ठीक है। तो या तो आप ये डेफिनेशंस लिख सकते हो कंटेंट बनाने के लिए, या फिर आप सिंपली डिसेबिलिटी लिमिटेशन में अपने पास लिख सकते हैं कि हेल्थ के दिस मोड ऑफ इंटरवेंशन इज़ यूज्ड टू लिमिट द डिजीज़ प्रोसेस सो एज टू नॉट कॉज एनी डिसेबिलिटी इन द पर्सन एंड द पर्सन में माइट बी एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ वगैरह वगैरह, मतलब पास से, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंटेंट बनाना है तो उसमें आप डिसेबिलिटी की डेफिनेशन डाल सकते हैं। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद इन द नॉर्मल रेंज, विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल फॉर हिज एज एंड सेक्स इज कॉल्ड डिसेबिलिटी, कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो काम उसको करना चाहिए था वो नॉर्मली नहीं कर पा रहा, ठीक है। एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी, या तो कम काम कर रहा है या कर ही नहीं पा रहा, एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, ठीक है, विद इन द रेंज दैट इज कंसिडर नॉर्मल फॉर हिज एज एंड सेक्स इज कॉल्ड डिसेबिलिटी, कि वो एबल नहीं है टू डू समथिंग, ठीक है। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन डालते हैं। फिर इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन भी डाल सकते हैं कि एनी लॉस, अच्छा इम्पेयरमेंट में मोस्टली हम ऑर्गन के लॉस की बात कर रहे होते हैं, एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट, ठीक है। एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन दैट इज़ लॉस ऑफ फर्ट, डिफेक्टिव विजन और मेंटल रिटार्डेशन इम्पेयरमेंट में आता है, ठीक है। और हैंडीकैप में क्या आता है, हैंडीकैप की डेफिनेशन भी डाल सकते हैं। हैंडीकैप में दरअसल हम देखते हैं कि उसकी बीमारी का, उसके डिफेक्ट का, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर क्या चेंज आ रहा है, उसको सोसाइटी में परसीव कैसा किया जा रहा है। तो हैंडीकैप में आता है अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स और प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल दैट इज नॉर्मल, दैट कंसिडर नॉर्मल फॉर हिम इन द सोसाइटी, ठीक है। वो सोसाइटी में नॉर्मल रोल प्ले नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर वो सही से चल नहीं सकता तो इट इज़ पॉसिबल कि वो मतलब सोसाइटी की काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट ना ले सकता हो, ठीक है, तो वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा। तो डिसेबिलिटी में क्या है कि एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल फॉर एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिसेबिलिटी, ठीक है। इम्पेयरमेंट में क्या है कि एनी लॉस और abnormality of the psychological, physiological, anatomical structure or function is called impairment. और handicap क्या a disadvantage for a given individual arising from his ability or impairment that limits his the limits or prevent the fulfillment of a role that is expected from him from the society for that individual is called ये फजूल, ठीक है। तो एक्सीडेंट हुआ दैट इज़ अ डिसऑर्डर या डिजीज़, ठीक है। लॉस ऑफ फुट हो गया तो इम्पेयरमेंट है, वॉक नहीं कर सकता तो ये डिसेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयड रह क्या इस इन दोनों वजह हाथ की वजह से तो वो हैंडीकैप है। तो ये आपको सच समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो मोड ऑफ इंटरवेंशन दैट इज रिहेबिलिटेशन, के बहुत ज़्यादा स्वेयरली वो एक हैंडीकैप हो गया बंदा, उसको हम रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे। अच्छा, रिहेबिलिटेशन की ना डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स और सर्विसेज फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाइस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज़ का रिहेबिलिटेशन, ठीक है। ये अच्छी लिखी हुई थी यहाँ पे, तो मैं सोचा इसको याद भी करवा दूँ कि द कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड, द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, वोकेशनल and educational measures for training and retraining the individual to the highest level possible level of functional ability is called as rehabilitation, ठीक है। फिर rehabilitation के types हैं,
मेडिकल रिहेबिलिटेशन होती है जिसमें हम रिस्टोर करना की कोशिश करते हैं किसी फंक्शन को। एग्जाम्पल अगर टीबी नी जॉइंट तक स्प्रेड हो गया तो हम नी सर्जरी करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ द नी जॉइंट। ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन करते हैं टू फोकस करते हैं ऑन द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म नेसेसरी डेली एक्टिविटीज़, ताकि वो चल फिर कर अपनी डेली एक्टिविटीज़ एटलीस्ट परफॉर्म कर पाए, वो हम ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन में करते हैं। देन वी हैव वोकेशनल रिहेबिलिटेशन फोकसेस ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ द एबिलिटी टू अर्न लाइवलीहुड ना, वो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में होता है। सोशल रिहेबिलिटेशन में होता है कि रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में होता है कि रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, इसमें मतलब वो साइकोथेरेपी इन्वॉल्व होती है। तो इसका एम यही होता है कि टू रिटर्न द अफेक्टेड पर्सन टू यूजफुल प्लेस ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी, मतलब कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में रिटर्न हो सके ना। तो इसमें हम वोकेशनल गाइडेंस देते हैं ताकि कुछ अर्न कर सके, स्पीच थेरेपी देते हैं अगर बोल ना पा रहा हो, फिजियोथेरेपी देते हैं अगर कोई बॉडी का फंक्शन इम्पेयर हो, साइकोथेरेपी भी देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन पढ़े हैं। हेल्थ प्रमोशन था पहला, उसको हमने 7 तरीके देखे थे हेल्थ प्रमोशन के, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्स एजुकेशन, जेनेटिक काउंसलिंग, हेल्थ लाइफस्टाइल, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमने इम्यूनाइजेशन देखी, विटामिन की सप्लीमेंटेशन देखी, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन देखी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स और प्रिवेंशन अगेंस्ट कार्सिनोजेन, स्कीमा प्रोफिलैक्सिस वगैरह, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, हमने स्क्रीनिंग देखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही थी ताकि स्प्रेड रुक जाए, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो जाए और डिजीज़ केयर से अरेस्टेड। और डिसेबिलिटी लिमिटेशन, हमने डिसेबिलिटी की, इम्पेयरमेंट की और हैंडीकैप की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन हमने उसकी डेफिनेशन याद कर ली रिहेबिलिटेशन की, और साथ में हमने 5 तरीके देख लिए रिहेबिलिटेशन के, मेडिकल, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोड्स ऑफ इंटरवेंशन।